Assalamu alaikum. Starting the great day with the great name of Allah Almighty, who is the most beneficent and the most merciful. आज मैं आप लोगों को PFTP के रजिस्टर्ड कोर्स की पेमेंट करने का तरीका बताऊंगा थ्रू इजी पैसा अकाउंट कि आपने किस तरह से इजी पैसा के ज़रिए अपने जो भी आपने कोर्स की इनवॉइस जनरेट की है PFTP के प्लेटफॉर्म पर उसकी पेमेंट आपने किस तरह से करनी है। सो तरीकाकार शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने अपने मोबाइल पे इजी पैसा की एप्लीकेशन ओपन करनी है। एप्लीकेशन ओपन करते साथ ही कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको शो किया जाएगा। इस तरह के इंटरफेस के टॉप राइट कॉर्नर के पास एक सर्च बार का आइकन होगा जिस पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करते साथ ही आपके पास सर्च करने की ऑप्शन आ जाएगी और वहाँ पर आपने वन बिल इनवॉइस सर्च करना है। आप जैसे ही वन स्पेस बिल लिखेंगे तो आपके सामने नीचे रिकमेंडेशंस के अंदर वन बिल इनवॉइस स्लैश वाउचर लिखा आ जाएगा। आपके पास और भी ऑप्शंस आएंगी लाइक वन बिल टॉपअप, वन बिल क्रेडिट कार्ड्स, वन बिल इनवॉइस वाउचर एंड वन बिल इनवॉइस वाउचर। तो आपने वन बिल इनवॉइस वाउचर पे ही जाना है क्योंकि आपके पास इनवॉइस जनरेट की गई है PFTP के प्लेटफॉर्म से। सर्च करने के बाद जैसे ही आप वन बिल इनवॉइस वाउचर पर क्लिक करेंगे तो वो आपको कुछ इस तरह का सिक्योरिटी लॉगिन का ऑप्शन दे देगा। अगर तो आपने अपना इजी पैसा अकाउंट लॉगिन नहीं किया तो फिर आपको इस तरह से अपनी सिक्योरिटी की डाल के वहाँ से लॉगिन करना होगा। लेकिन अगर आप लॉगिन कर चुके हुए हैं तो फिर आपको इस तरह का पॉपअप शो नहीं होगा। तो इसलिए इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ आपके जो इजी पैसा अकाउंट होता है उसके लॉगिन की बेस पे होता है कि आपने उसको लॉगिन किया था कि नहीं किया था। खैर, आपने वन बिल इनवॉइस वाउचर लिखने के बाद उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का एक फ्रंट स्क्रीन आ जाएगी। इस फ्रंट स्क्रीन के ऊपर अगर तो कहीं पर आपको वन बिल इनवॉइस वाउचर शो होगा तो फिर आप उस पर क्लिक कर देंगे। लेकिन अगर आपको वो नहीं शो होता तो आपने अदर्स के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अदर्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो क्लिक करते साथ ही आपके सामने पहली ऑप्शन होगी वन बिल इनवॉइस वाउचर की। वहाँ पर आपने उस पर क्लिक करना है और क्लिक करते साथ ही आपसे कंज्यूमर नंबर मांगा जाएगा। कंज्यूमर नंबर में आपने वही इनवॉइस नंबर लिखना है जो इनवॉइस नंबर आपको PFTP में रजिस्टर करते हुए कोर्स का जनरेट किया गया था या जो आपने खुद जनरेट किया था। इनवॉइस नंबर आप जैसे ही लिखेंगे आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करते साथ ही कुछ ही लम्हों की लोडिंग के बाद आपके सामने कुछ इस तरह की एक नई स्क्रीन ओपन होगी जहाँ पर आपको कोर्स की जो आपने रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपने पे करनी है आपको वो शो हो जाएगी। यहाँ पर आपने अपने कोर्स की जो आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस होगी 7000, क्योंकि मेरे कोर्स की फ़ीस थी जो मैंने सेलेक्ट किया था तो मुझे यहाँ पर 7020 रुपीज़ इसलिए शो हो रहे हैं क्योंकि इसमें मेरी वो 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा पेमेंट की जा रही है कि जो मैंने इजी पैसा के थ्रू जब पेमेंट करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ से डिडक्ट की जाएगी। तो इसमें भी आपने परेशान नहीं होना। आपकी जितनी भी फ़ीस होगी उतनी ही रिडक्ट होगी। उसके ऊपर अगर कोई भी चार्जेस रिडक्ट होते हैं तो वो फिर आपके ट्रांसफ़र पैसे जो आपके किसी भी दूसरे अकाउंट में किए जाते हैं उसके ट्रांसफ़र फ़ीस होगी। सो आपकी 7020 रुपीज़ वहाँ पे आपको शो किया जाएगा और आपने वहाँ से पे नाउ पे क्लिक कर देना है। डिटेल्स कंफर्म करने के लिए आप नीचे बिल डिटेल्स के नीचे भी देख सकते हैं जहाँ पे कंज्यूमर नेम में आपका अपना नेम होगा। जैसे मैंने यहाँ पे नेम हसन मेरा रखा हुआ है तो मेरा यहाँ पे हसन नेम शो हो रहा है। बिल मंथ भी आपको शो हो जाएगा कि आपने किस मंथ में बिल इनवॉइस जनरेट की थी। आपने ड्यू डेट आपकी कौन सी है, यानी कि आप इस इनवॉइस के अगेंस्ट कब तक अपनी फ़ीस जमा करवा सकते हैं और करंटली आपका स्टेटस क्या है, अनपेड है या पेड है। अगर तो आपने पेमेंट करवा दी होगी और आप जब दोबारा से पेड अमाउंट को इसी तरह से दोबारा से लिखेंगे तो आपको स्टेटस पेड शो हो जाएगा। लेकिन अगर आपने पेमेंट नहीं करवाई होगी तो आपको स्टेटस यहाँ पे अनपेड शो होगा। सो ये तो था एक तरीका कि जिसमें हम लोगों ने सर्च बार पे क्लिक करके हम लोग यहाँ पर मूव ऑन हो गए और हम लोगों ने देख लिए ये तरीके कि किस तरह से आप एक सर्च पे क्लिक कर से आप किस तरह से वन बिल इनवॉइस पे जाके अपनी पेमेंट करवा सकते हैं। इसका दूसरा तरीका ये है कि आप वापस से बैक जाएं। बैक जाते साथ ही आपको वापस से इजी पैसा का कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर बिल पेमेंट्स लिखा होगा, उस पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप बिल पेमेंट्स पर क्लिक करेंगे तो सारी चीज़ें फिर से वैसे ही आपके सामने आ जाएंगी जिस तरह से पहले से आई थी। जैसे अदर्स की ऑप्शन आपके सामने आ जाएगी, आपने अदर्स पे क्लिक करना है। वन बिल इनवॉइस वाउचर पे आपके सामने आ जाएगा, आपने उस पर क्लिक करना है। कंज्यूमर नंबर पे आपने वही नंबर पेस्ट कर देना है जैसे मैंने यहाँ पे भी आपके सामने पेस्ट किया है। नंबर पेस्ट करते साथ ही आप नेक्स्ट करना है और फिर से आपको सेम डिटेल्स वो दिखा देगा फैच करके और आपने उसके अकॉर्डिंगली अपनी पेमेंट कर देनी है और इस तरह से आप अपने पर्टिकुलर कोर्स के अंदर रजिस्टर कर जाएंगे। थैंक यू सो वेरी मच।